हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बायोलॉजी। दोस्तों, सीयूईटी पीजी 2027 की तैयारी करने का बिल्कुल सही वक्त आ चुका है, क्योंकि लिए जून के साथ आपको तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। अभी तक आपका सेकेंड ईयर जो है वो खत्म हो जाता है एंड इट्स द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन फॉर सीयूईटी। तो आज हम यही देखने वाले हैं सीयूईटी पीजी का एग्ज़ाम क्या होता है, किस तरीके का एग्ज़ाम होता है, क्यों आपको देना चाहिए और आप किस तरीके से इसकी प्रिपरेशन कर सकते हो। बस इसी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम सीयूईटी एग्ज़ाम के बारे में देखें तो एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट होता है, जो कि बेसिकली पोस्ट ग्रेजुएट के लिए होता है अगर आपको अपनी बीएससी के बाद मास्टर्स में एडमिशन लेना है। इसमें बहुत सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ आती है, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ आती है, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ आती है जो सीयूईटी पीजी के थ्रू एडमिशन लेती है। दोस्तों, इसको कंडक्ट करवाता है एनटीए। इसमें करीब करीब 195 से भी ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ जो है वो पार्ट करती है। तो आप एक एग्जाम देते हो और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में आप अपना स्कोर लगा लेते हो। जैसे कि सीयूईटी यूजी होता है, वैसे ही सीयूईटी पीजी होता है। अगर हम यहाँ पर देखें, इसमें इतनी सारी यूनिवर्सिटीज़ होती है, प्लस इसमें बहुत सारी टॉप यूनिवर्सिटीज़ जो है वो भी इंक्लूडेड होती हैं। सो ये एक बहुत अच्छा एग्जाम है। इसकी एलिजिबिलिटी बेसिकली ये होती है कि आपकी बैचलर्स होनी चाहिए, आप भले ही लास्ट ईयर में हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, और आपके एक बेसिक मार्क्स होने चाहिए, मिनिमम मार्क्स, और कोई ऐसा एज लिमिट नहीं लगा रखी है इन्होंने। अब अगर हम यहाँ पर देखें, सीयूईटी का जो रजिस्ट्रेशन है वो इस साल दिसंबर से शुरू हो जाएगा अप्रॉक्सीमेटली, और यहाँ पर जो आपका एग्ज़ाम है वो मार्च में होता है। एग्ज़ाम मार्च में ही इस साल भी होगा, 6 मार्च से लेकर 27 मार्च के आसपास आपका एग्ज़ाम उसमें होगा। डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स में आपका एग्ज़ाम होता है, तो बहुत सारी डेट्स में होगा। एग्जाम बेसिकली सीबीटी मोड में होता है दोस्तों। एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं और 75 क्वेश्चंस होते हैं जो कि आपकी सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं। जो भी आप सब्जेक्ट चूज करते हो, लाइक लाइफ साइंस सर्च करते हो तो लाइफ साइंस से होता है। पेपर 90 मिनट का होता है, 300 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। हर क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है। नेगेटिव किया तो 1 मार्क्स नेगेटिव होगा, और अगर आपने अटेम्प्ट नहीं किया तो 0 मार्क्स है। पेपर जो होगा वो हिंदी और इंग्लिश में होता है, तो इस तरीके से यहाँ पे रहता है। और जब आप पेपर देते हो तब आप 4 कोर्स चूज कर सकते हो। जैसे आपने जूलॉजी, बॉटनी, लाइफ साइंस, बायोइन्फॉर्मेटिक्स 4 चूज कर लिए, तो इस तरीके से आप 4 सब्जेक्ट चूज कर सकते हो। अगर हम बायोलॉजी के रेलिवेंट बात करें तो बायोलॉजी के रेलिवेंट में आपके पास आ जाता है लाइफ साइंसेस, माइक्रोबायोलॉजी, अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी, बॉटनी, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, जूलॉजी। इसके अलावा एग्रीकल्चर साइंस, बायोकेमिस्ट्री, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, एनवायरमेंटल साइंस। ये सारे बायोलॉजी फील्ड से रिलेटेड एग्जाम्स है अगर आप देना चाहते हो तो। लाइफ साइंस में आपको पढ़ना पड़ता है टेक्निक्स, क्रोमैटिन मतलब मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, सेल बायोलॉजी, प्लांट एनिमल साइंसेस, माइक्रोबायोलॉजी। ये सारी चीज़ें पढ़नी होती है। बहुत सारे जो सीयूईटीज़ है ना, उनके सिलेबस भी ओवरलैप होते हैं। अगर आप देखोगे ना, काफ़ी सारी चीज़ें सेम होती है। जैसे कि जूलॉजी में भी आपको बायोकेमिस्ट्री पढ़ना पड़ता है, सेल बायोलॉजी पढ़ना पड़ता है, तो काफ़ी ओवरलैपिंग होती है। ऐसे अगर आप माइक्रोबायोलॉजी लोगे तो उसमें माइक्रोबायोलॉजी बहुत अच्छे से पढ़नी पड़ती है। बाकी जेनेटिक्स, बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, इकोलॉजी पढ़ना है। बॉटनी में ऑब्वियस सी बात है, प्लांट की चीज़ें आपको बहुत अच्छे से पढ़नी होगी। इसके अलावा मेटाबॉलिज्म वगैरह, प्लांट से रिलेटेड चीज़ें उसमें ज़्यादा होती है। प्लांट बायोटेक्नोलॉजी में बायोटेक से रिलेटेड होती है। एनिमल जूलॉजी लोगे तो एनिमल फिजियोलॉजी, एनिमल से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें आपको पढ़नी होती है। ऐसे अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें, बायोकेमिस्ट्री की बात करें, बायोइन्फॉर्मेटिक्स की बात करें, एनवायरमेंटल साइंसेस की बात करें, हर एक का अपना अपना सिलेबस होता है। सीयूईटी का हर एक का सिलेबस करीब करीब 20-30% मैच होता है, उससे ज़्यादा भी मैच हो सकता है। तो हर एक सिलेबस का, हर एक एग्ज़ाम का सिलेबस मैच होता है, बिकॉज सीयूईटी है ही बायोलॉजी का एग्ज़ाम, तो उसमें हर एक एग्ज़ाम में चीज़ें मैच होती ही हैं, जैसा मैंने अभी आपको बताया। अब अगर आपको सिलेक्शन चाहिए एक अच्छे कॉलेज में, तो कॉलेजेस को टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 में डिवाइड किया जाता है। टीयर 1 होते हैं टॉप कॉलेजेस, जो सबसे अच्छे कॉलेजेस होते हैं इस देश के। उसमें अगर आपको एडमिशन चाहिए होता है तो आपको लमसम इतने मार्क्स अप्रॉक्सीमेटली गेन करने होते हैं 300 में से। और अगर आपको टीयर 2 में एडमिशन चाहिए होता है तो लमसम इतने मार्क्स होते हैं। सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट वेरी करते रहते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे होता है, जैसे कि टीयर 1 में डीयू आ गया, बीएचयू आ गया, जेएनयू आ गया, तो इनमें से अगर आपको एडमिशन चाहिए तो आपको इतना कुछ कुछ कट मतलब इतने मार्क्स चाहिए होते हैं। ऐसे ही टीयर 2 में इतने चाहिए, टीयर 3 में इतने चाहिए। तो ये मार्क्स होते हैं। अगर आप आराम से प्रिपरेशन करोगे ना, तो अच्छे से प्रिपरेशन करोगे, आराम से आप इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हो और एक अच्छे मार्क्स से क्लियर कर सकते हो। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी आपको, आप आराम से क्लियर कर सकते हो।
अगर मैं आगे बताऊं तो आपको प्रिपेयर क्यों करना चाहिए, सबसे पहली बात सीयूईटी का एग्जाम बहुत इजी होता है। अगर आप किसी और एग्जाम के कंपेयर देखोगे, आईआईटी जैम, गेट भी, ये बहुत इजी एग्जाम है। प्लस आपको इसमें सिर्फ बायोलॉजी पढ़नी है और हर एक सीयूईटी का सिलेबस जो है ना वो भी बहुत लिमिटेड है, बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको नहीं पढ़नी होती। इसके अलावा इसमें सीट्स बहुत सारी होती है, कॉलेजेस बहुत ज़्यादा है, आईआईटी जैम के कंपैरेटिवली इसमें बहुत ज़्यादा सीट्स होती हैं, तो आप आराम से इसको क्रैक कर सकते हो। मैंने कहा ना, अगर आपने अच्छे से प्रिपरेशन की तो अच्छे से क्रैक कर सकते हो। अगर आप डीयू, बीएचयू, जेएनयू जैसे अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में जाके एमएससी पढ़ते हो तो आपका एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव आ जाता है। उसी के साथ साथ फिर आपको आगे भी एक क्लैरिटी आती है कि आपको क्या करना है। तो इसलिए आपको सीयूईटी पीजी का जो एग्जाम है वो टारगेट करना चाहिए। प्लस आपको अपने मन पसंदीदा फील्ड भी देखने को मिलती है। जैसे अगर आप आईआईटी जैम बायोटेक्नोलॉजी करोगे तो उसमें बायोटेक्नोलॉजी में एडमिशन मिलता है, कैडबी में भी बायोटेक्नोलॉजी में एडमिशन मिलता है। लेकिन इसमें इतने सारे कोर्सेज हैं तो किसी भी बच्चे को जो स्पेसिफिक फील्ड में करनी है मास्टर्स तो उसको वो ऑप्शन मिलता है। तो इस तरीके से ये बेस्ट रहता है। अगर आपको प्रिपेयर करना है, प्रिपेयर करने का मैंने बता दिया आपको। बेस्ट टाइमिंग है थर्ड ईयर, जैसे ही आपका शुरू हो रहा है वैसे ही शुरू कर दो। सेकेंड ईयर खत्म हो गया वैसे ही आपको शुरू कर देना चाहिए। अगर आप सेकेंड ईयर में भी स्टार्ट करना चाहते हो, सेकेंड ईयर के 4th सेमेस्टर में हो तो भी शुरू कर दो। थर्ड ईयर में आ चुके हो तो 5th सेमेस्टर से तो पक्का शुरू कर दो। आपके पास जो भी टाइमिंग है जैन से जून तक, और फिर जून से लेकर जैन तक, और उसके बाद जो फरवरी मार्च का टाइम है वो आपके पास होता है। अगर हम ऐसे ही देखें आईआईटी जैम और सीयूईटी की भी बात करें तो आईआईटी जैम और सीयूईटी का सिलेबस भी बायोलॉजी के बेसिस पे काफ़ी मैच होता है। आईआईटी जैम में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स पढ़नी होती है। तो पहले जो है फेब के महीने में आप आईआईटी जैम का एग्जाम दे सकते हो और फिर मार्च के महीने में आप सीयूईटी का एग्जाम दो। जब भी मैं आप लोगों को बोलती हूँ हमेशा मैं ये कहती हूँ सारे एमएससी एंट्रेंसेस टारगेट करने चाहिए दोस्तों। यू शुड टारगेट ऑल एमएससी एंट्रेंस, बिकॉज आपको नहीं पता कौन सा अच्छा हो जाए कौन सा बुरा हो जाए। बट अभी हम सीयूईटी के लिए स्पेसिफिकली बात करेंगे। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले जून से लेकर दिसंबर तक आप कोशिश करोगे कि आप अपने सिलेबस पे फोकस करो, आप अपना सिलेबस कंप्लीट करो। आराम से 6 महीने मोर देन इनफ है कि आप अपना सिलेबस खत्म कर सको। उसी के साथ साथ आपको, अगर आप सिर्फ सीयूईटी की तैयारी कर रहे हो तो बहुत बर्डन लेने वाली बात होती नहीं है। आप अपने कॉलेज के साथ आराम से सीयूईटी को कवर कर सकते हो। जो भी उसका सिलेबस है, एक लिमिटेड सिलेबस है, वो कवर करो। सारे पीवाईक्यूज को अच्छे से सॉल्व करो, सारा सिलेबस अच्छे से करो, अपने नोट्स को बनाओ, शॉर्ट नोट्स को, ताकि एंड मोमेंट पे आप रिवाइज कर सको। यूनिट वाइज कंप्लीट टेस्ट दो और रिवीजन करो। मतलब पहला जो 6 महीना होगा जून से लेकर दिसंबर तक, उसमें आपको सिर्फ यही करना है कि सारी यूनिट्स कवर करनी है, उनके सारे टॉपिक वाइज पीवाईक्यू निकालने हैं, उनके सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने हैं, जो भी क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हो, और बेस से शुरू करना है। बेस मतलब मोस्टली अगर आप ज़्यादातर एग्जाम्स में देखोगे तो सेल बायोलॉजी आ रहा होगा, या तो बायोकेमिस्ट्री आ रहा होगा, या फिर मॉल बायो आ रहा होगा। तो इन तीनों में से जो भी आपके उसमें है, पेपर में है, उन यूनिट्स के साथ शुरू करो। सबसे पहले बेस से शुरू करो और फिर आपको जो भी यूनिट के साथ जाना है उसके साथ जाओ। स्टार्टिंग आप ट्राई करो इन यूनिट्स के साथ करो। फिर जो आपका जनवरी फरवरी वाला आएगा उस टाइम पे बहुत ज़्यादा इंटेंसिव रिवीजन करो। अगर कुछ टॉपिक्स बाय मिस्टेक बच गए हैं तो उन टॉपिक्स को कवर करो, इंटेंसिवली रिवाइज करो, बहुत ज़्यादा रिवीजन करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, बहुत रिवीजन करो, टेस्ट दो, सिंगल यूनिट के टेस्ट दो। जितनी भी यूनिट्स आपने पढ़ी है वो सारी आपकी टिप्स में होनी जानी चाहिए इन 2 महीनों में। ये 2 महीने इज लाइक मेरा जो भी कुछ बच गया है थोड़ा बोड़ा तो मैं वो खत्म करूंगा, मैं रिवीजन करूंगा, मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगा। यही चीज़ बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। करीब करीब आप ट्राई करो कि मिड फेब तक आपका सिलेबस पूरा खत्म हो जाए, मतलब रिवाइज करके भी हो जाए, ये सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो जाए, ताकि आप मिड फेब से मॉक्स लगाना शुरू कर दो। मॉक्स मिड फेब से आपको लगाने ही लगाने हैं। और ये जो मिड फेब के आसपास का टाइम है, और मार्च में जब भी आपका एग्जाम होता है, मिड फेब से मार्च में आप ट्राई करना कि जब भी आपका एग्जाम है तो 1 महीने का टाइम हो। अगर 10th मार्च को है तो 10th फरवरी से ट्राई करना कि मॉक्स लगाने शुरू कर दो। प्रॉपर मॉक्स लगाओ, रिग्रेसली लगाओ, मॉक्स लगाओ, पीवाईक्यू पेपर्स को टाइमर लगा के सॉल्व करो। देखो आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं, उसमें देखो आपने क्या गलतियां करी है। ऐसे नहीं कि हाँ भाई मैंने तो सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस किया हो गया, नहीं, गलतियां भी चेक करो। अपनी मिस्टेक नोटबुक बनाओ, उस मिस्टेक नोटबुक पे मिस्टेक्स रखो और लिखो, और ट्राई करो कि अगली बार मैं ये सेम मिस्टेक नहीं दोहराऊंगा, बिल्कुल भी नहीं दोहराऊंगा। तो इस तरीके से आपको 3 फेज में अपनी प्रिपरेशन को डिवाइड करना है। ट्राई करो 3 से 4 घंटा अगर डेली पढ़ पा रहे हो कॉन्सेप्ट्स के लिए, नहीं भी पढ़ पा रहे हो कोई बात नहीं, आप अगर 3 घंटे भी पढ़ोगे तो भी मोर देन इनफ है। क्वेश्चन प्रैक्टिस 1 से 1.5 घंटे से 2.5 घंटे करना
जैन से लेके फेब का जो मंथ होता है उसमें रेगुलरली आप अगर 1 आवर भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो मोर देन इनफ होगी। रिवीजन आप जितना कर सकते हो उतना रिवीजन करके चलो, उतना रिवीजन ट्राई करो। क्योंकि लिए आप वीक डेज पे हो तो वीक डेज पे हो सकता है कि आप सिर्फ 2 घंटे डिवोट कर पाओ, क्योंकि आपको कॉलेज भी जाना होता है, दैट इज ऑल्सो ओके। अगर आप रोज 2 घंटे दे पा रहे हो तो हर रोज क्या करो, सिर्फ और सिर्फ थियोरी पढ़ो, कॉन्सेप्ट्स पढ़ो। और जो वीक डेज वीकेंड्स होते हैं, सैटरडे संडे, उस दिन क्या करो, उस दिन ये वाला टाइम फॉलो करो कि भाई थियोरी भी मैं थोड़ा बहुत पढ़ूंगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस और रिवीजन बहुत ज्यादा करूंगा। तो मैंने जो भी हफ्ते भर में पढ़ा उसके सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगा और उसका रिवीजन करूंगा, तो भी वो मोर देन इनफ है, उसके अलावा कुछ और करने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से आपके पूरे हफ्ते का स्केड्यूल रहेगा। इस तरीके से अगर आप चलोगे, कोई आपके एग्जाम को क्रैक होने से नहीं रोक सकता दोस्तों। और अगर आपको चाहिए कि आपको बंसल बायोलॉजी से आके पढ़ना, आपको कंप्लीट गाइडेंस चाहिए, सारे नोट्स चाहिए, टेस्ट सीरीज चाहिए, पीवाईक्यू चाहिए, डब्ल्यूपीपी चाहिए, हर एक चीज़ चाहिए, मतलब इसके अलावा आपको कहीं पे भी जाने की जरूरत ना पड़े, तो आप बंसल बायोलॉजी के सीयूईटी के कोर्स के साथ जुड़ सकते हो। 5 जून से कोर्स शुरू हो रहा है, सिर्फ 10 दिन बचे हैं। अर्ली बर्ड ऑफर चल रहा है जिसमें 40% डिस्काउंट है, तो आप फटाफट बंसल बायोलॉजी के साथ जुड़ सकते हो। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग विद मी।